तुम्ही एकही आरोप करत नाही किंवा एकही फोटोग्राफ तुम्ही आता जे फोटो पाठवलेले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्ही जे नावं घेताय ते सगळे एकत्र पाहायला मिळत आहेत. मात्र या गुन्ह्याशी त्याचा थेट संबंध तुम्ही जुळवू पाहताय. डॉक्युमेंटच्या आधारे काय आणि कसं सिद्ध करताय माध्यमांसमोर? 1.5 तासाच्या पत्रकार परिषद घेताय मात्र एकही डॉक्युमेंट रिव्हील नाही करत. सर इसी से रिलेटेड है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है, दिशा सालिया की इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें प्लान किया गया, आप आरोप लगा रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर हत्या की गई, तो कोई तो ऐसा आपके पास एविडेंस होगा या प्रूफ होगा जिससे लेकर के आप दावा करें जिम्मेदार आदित्य ठाकरे आणि रिया चक्रवर्तीचा जो संबंध तुम्ही जोडू पाहताय तो म्हणताय की एनसीबीच्या रेकॉर्डवरती ते सगळं आलेलं होतं, त्यांचे कॉल रेकॉर्डिंग समोर आलेले होते, ड्रग्सच्या संदर्भातले पुरावे मिळालेले होते, ते सुद्धा एनसीबीनं दाबून ठेवले का? म्हणजे राज्यातलं सरकार आणि केंद्रातलं सरकार सुद्धा हे सगळं दाबून ठेवत आहे का? यामध्ये फायदा कोणाचा आहे? हा तो प्रश्न आमचा आहे, तुम्ही आम्हाला नका विचारू. हा प्रश्न आम्ही विचारतोय सरकारला तुमच्या माध्यमातून. एक आणि दुसरी गोष्ट आहे बघा, रेप का जो आरोप नहीं मैं दोनों कर रहा हूं, पहले मराठी में करता हूं फिर हिंदी में करता हूं. एक ही सवाल का जवाब. आमचं म्हणणं असं की एवढी मोठी पत्रकार परिषद घेत आहे तर काहीतरी डॉक्युमेंट आम्हाला द्या, तुमच्या सगळ्या आरोपांवरती आमचाही विश्वास बसावा. एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूं. अभी कैसा है, एविडेंस काय को बोलते. फॉर एग्जाम्पल पहले इन्होंने क्या कहा था कि उसका सुसाइड हुआ है, तो एविडेंस ये क्या है, उसका सर फूट गया, ये फूट गया और हमने लाकर फोटो दिया, वो एविडेंस नहीं क्या? मतलब ये अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को यार ये नहीं सुनो, नहीं सुनो आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, सरकार की नीयत पे आपको शक है कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आप सरकार पे दबाव लाने के लिए आप कोर्ट की पर कोर्ट जब अपॉइंट करेगी तो सरकार के अधीन काम करने वाले पुलिस अधिकारी फिर से जांच करेंगे. सीबीआई के लोग भी सरकार को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई पुलिस के अधिकारी भी तो भी सरकार को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी शंका फिर कहीं ना कहीं घूम के वहीं खड़ी हो जाएगी. सुनिए, नरेंद्र दाभोलकर का केस था, नरेंद्र दाभोलकर के केस में सीबीआई को गया था मैटर, सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही थी, कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक चीज पीछे लग लग के चार्जशीट फाइल करवाया, आरोपी को पकड़वाया. अब मैं आता हूं, सुनो. ये जो है ना, अभी मुझे इतना बताइए कि किसी भी केस में आरोपी को सजा दिलवाने के लिए एफआईआर में तो ज्यादा चीजें लगती नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आई विटनेस की टेस्टिमोनी है वो सफिशिएंट है. हमारे पास में कई आई विटनेस है और हम तो पुलिस के पास जा रहे हैं, सीक्रेट कुछ रखा है. अब पुलिस हमको आगे बढ़ी नहीं रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सवाल आप लोगों ने पुलिस ऑफिसर को पूछना चाहिए. आप दूसरा पॉइंट आता हूं मैं. अब है एविडेंस की बात, मैंने वहां भी क्लियर किया, यहां पर आराम से क्लियर करता हूं. ये केस में हमको प्रूव क्या करना है, उसके पिताजी तो वहां प्रेजेंट नहीं थे स्पॉट पे, तो तुम भी क्या मानता, मतलब आप क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रहा हूं, इस पे लॉ नहीं चलता है. कोर्ट क्या इस बात पे ऑर्डर करता है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है उसके ऊपर दो चीजें हैं, एक है सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, और सेकंड है उसके ऊपर के 6 केस लॉ जो हमने इसमें दे दिए. वो क्या कहते हैं, मतलब क्या प्रूव करना है हमको इतना प्रूव करना है, आदित्य ठाकरे वहां स्पॉट पे था कि नहीं था, एक. दूसरा, उन लोगों ने जो वर्जन दिया है डेथ का वो सही है कि गलत है, ये दो चीजें देना. हमारे पास में आई विटनेस है, मैं बता रहा हूं. इसके अलावा ये आई विटनेस को हम बाजू में रखे. अब ये जो प्रूव करना है ना, हमने जब आपको बोल दिया कि उसके मोबाइल टावर लोकेशन इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फाइल में है, हमने देखा है. अब ये बोलने के बाद में भी अगर आप बोलते कि क्या एविडेंस है, तो एक मिनट कंप्लीट करने दो, तो आपका सवाल गलत है. एक. दूसरा, जब हम प्रूव कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है, वो रिपोर्ट और उसका फोटोग्राफ, इससे साबित हो रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका फोटोग्राफ क्या प्रूफ नहीं है क्या? तीसरी चीज बता दिया कि वो ऊपर से जो गिरी दिखा रहे हैं वो 25 फुट दूर गिरी है. ये 3 चीजें हो गई. उसके बाद में आदित्य ठाकरे ने जो झूठा डिफेंस लिया कि उस दिन मैं वहां नहीं था, और चौथा, आदित्य ठाकरे के खुद के पार्टी के प्रवक्ता यूबीटी गट के, क्या नाम है उनका, किशोर तिवारी, इन्होंने पहले भी कहा और कल भी कहा, आप लोगों के चैनल पे कहा कि हाँ
आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के फ्लैट पे 8 जून 2020 को था, उसको वो पुलिस में अरेस्ट हो जाता, हमने हमारे रिसोर्सेज यूज करके उसको बचाया। अब इतना सब चीज देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ही इज द ऑथर ऑफ द क्राइम, दीज एविडेंसेस आर सफिशिएंट टू सेंटेंस हिम, उसको सजा दिलाने के लिए सफिशिएंट है। अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में प्रूव करे कि नहीं, ये जो सब कह रहे हैं वो गलत है, ये लॉ ऐसा है। आप बोलिए आपको क्या? आता तुम्ही म्हणालात की एनसीबीच्या रेकॉर्डमध्ये हे सगळे पुरावे आलेले होते आणि ते आतापर्यंत रेकॉर्डवरती कुठेच आलेले नाहीये, म्हणून आम्ही तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो तर मग ते- तुम्ही जे आरोप आयक्यू माहितीच्या आधारे करता आहात ते जर आम्हाला कुठल्या डॉक्युमेंटच्या स्वरूपामध्ये आम्हाला जर दाखवले तर आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू। नाही, ठीक आहे ना, नका ठेवू, एक- एनसीबीच्या रेकॉर्डवरती आहेत, मग ते कुठेच आतापर्यंत नाही, नाही, बरोबर आहे. समीर वानखेडे त्या सगळ्या तपासादरम्यान स्वतः तपास अधिकारी होते, त्यांनी सुद्धा कधी रेकॉर्डवरती आणले नाहीयेत, ना कुठल्या माध्यमाने दिलेले आहेत, ना कुठल्या कोर्टाच्या कुठल्या सिस्टीम मध्ये ठेवलेले आहेत, मग याच्यावरती कसा विश्वास ठेवावा? हा ना, ठीक आहे ना, नका ठेवू विश्वास। आता सिंपल 2 तारखेला ते ऍफिडेव्हिट देणार आहे समीर वानखेडे, तोपर्यंत नका ठेवू, तुमच्या चॅनलवर नका दाखवू। पुरावे असतील, आता तुम्ही बघा ना, सीडीआर आणि हे बघा, location सगळे पुरावे नाही, असतील की नाही, affidavit एकदम वर? सिंपल गोष्ट, आम्हाला जे द्यायचं आम्ही दिलेलं आहे। आता ज्यांना ज्यांना वाटतं की बाबा नाही बाबा हे याचे विश्वास ठेवण्याला आम्हाला काय असं नाही बसत आहे, बिलकुल त्यांनी विश्वास नाही ठेवा। समीर आम्हाला वानखेडेकडे जर हे सगळे पुरावे आहेत तर 2 तारखेच्या त्यांच्या अॅफिडेव्हिट मध्ये हे सगळे पुरावे म्हणजे टॉवर लोकेशन, सीडीआर, जे काही 44 कॉल झाले ते सगळी माहिती असेल का? मी त्यांचा वकील नाही आहे, तुम्ही त्यांच्या वकील ऐकून घेतलं एनसीबीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचा आधार घेऊन जर बोलताय नाही, पण तर त्यांच्याकडे हा मी सगळा त्यांचा data वकील नाही ना। आहे. पण तुम्ही म्हणता की त्यांच्याकडे हा सगळा डेटा आहे, त्यांच्या वकिलानं स्टेटमेंट दिलाय, जरा वाचा, होमवर्क पूर्ण करा। त्यांनी सांगितलं, तुम्ही- ऐक एक त्यांचं नाव घेताय म्हणून मिनिट, एक मला मिनिट, विचारतोय. त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे, त्यांनी सांगितलं की आम्ही आमचं डिटेल ऍफिडेव्हिट कोर्टात देऊ। फैज मर्चंट आहे ना, फैजा स्टेटमेंट दिला। ओझा जी, आपके पास कुछ नए सबूत और कुछ नए गवाह हैं, हम ये जानते हैं, आप कह भी रहे हैं, थोड़ा सेंसिटिव हम ये भी मानते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी प्रोफाइलिंग तो ये ताकि हमें विश्वास में आए कि कौन से नए लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, किस तरह के नए बयान आपके पास मिले हैं, कौन से सबूत था, क्योंकि ग्रेविटी हमें समझ में आएगी कितना सिंसियर। मैं अभी जितना बताया मेरे ख्याल से वो ग्रेविटी के लिए सफिशिएंट है। नहीं, आपकी बातों पे विश्वास किया जाए उसको लेकर मैं वही तो कह रहा जो नए गवाह हैं हूँ। वो देखिए, किस प्रोफाइल के पुलिस हैं, किस कैपेसिटी में उस मामले से जुड़े रहे, नहीं बता सकता मैं। पुलिस का जो एविडेंस है, पुलिस का रिपोर्ट झूठा साबित कर दिया हमने, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठा साबित कर दिया। आदित्य ठाकरे वहां प्रेजेंट था, वो जो झूठ बोल रहा था वो भी साबित कर दिया। बाकी चीजें नहीं, कागज नहीं दिखाया, आपने कहा कि वो एनसीबी के डॉक्यूमेंट्स। हाँ ठीक है ना, हमारे पास इतना ही है आपको दिखाने के लिए। बाकी अभी आप देख लीजिए, आइदर एनसीबी को पूछ लीजिए या बाकी आप झाल्यानंतर संपूर्ण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तुमच्याकडे आहे का? नहीं। आता आम्हाला पोलिसांनी सांगितलं आहे, कोण लोग गए थे वहां पर, हाँ, कि पुलिस ने कहा कल देने वाले पूरा डिटेल, ऑल सीसीटीवी वगैरह सब। सर मेरा ये सवाल था, मैंने पहले ही पूछा, आपने उसको एक्सप्लेन किया कि दिशा सालियान जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पर आदित्य ठाकरे थे कि नहीं, वो लोकेशन टावर से देख लीजिएगा, वो जब गिरी तो इतने दूर कैसे गिरी वो प्रूव हो गया। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके अंदर आता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा आरोप है उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो आई विटनेस है हमारे पास, कि रेप होता हुआ। हाँ, आई विटनेस। यामध्ये उद्धव ठाकरेंची पण काय भूमिका आहे का या सर्व प्रकरणात? तर आयपीसी 409 मध्ये कव्हरअप मध्ये उद्धव ठाकरेच आरोपी आहेत। उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंग, हे जे सचिन वाजे वगैरे ग्रुप आहे, कव्हरअप मध्ये ते आरोपी आहे। त्याच्यामध्ये पण 409 मध्ये आजीवन कारावास त्याची शिक्षेची तरतूद आहे। ठीक, अगदी शेवटचा प्रश्न, तुम्ही म्हणालात की तुमच्याकडे एक आय विटनेस आहेत का? एक नाही, खूप आहे। त्यांनी आधी हे बघा, हा एक रेपच्या संदर्भात मिनिट, जे आरोप केलेले आहेत ते तुमच्याकडे माहिती दिलेली आहे, हा. त्यांचं काही ऍफिडेव्हिट आम्ही कोर्टामध्ये पाहू का की कोर्ट नहीं, कोर्ट का एफिडेविट नहीं, तो तुम्हें माझी पूर्ण आठवां आदि देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। इस केस में मैंने पहले ही बताया 10 लोगों की जाने गई है। स्टीव पिंटो उसका जो दोस्त है जिसने पोस्ट किया उसके जान गई है, वो आप न्यूज देख लीजिए, 10 लोग इसमें गए हैं। अब आई विटनेस को डिस्क्लोज करना उसकी जान धोखे में डालना है, इसमें एफआईआर रजिस्टर होने दो। और हमने ये कहा, आज मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल की बातें नहीं बताना, सिर्फ एक बात बोलता हूं, जिनको बोलना था, जिनको जो देना था वो पहुंच चुका है। और एक कहा गया है, जिस दिन हमको एक अच्छा ऑफिसर दिया जाएगा, उस ऑफिसर के साथ में सारे आई विटनेस
ऑडियो वीडियो से लेके एवरीथिंग ओपन किया जाए। आप इतना हाई प्रोफाइल केस लड़ रहे हैं, आपको अपनी जान का खतरा है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि केस से जुड़े हुए एक लोग जो है वो नहीं, आपने सही सवाल पूछा। हाँ, तो ये आप लोग, अगर आपको लगता है कि हमारी केस एक समाज के हित में है, तो आप लोग हमारी ओर से डिमांड कीजिए सरकार से कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है तो। आप मांग कर रहे हैं? हाँ, येस। यामध्ये तुम्ही जे आता जे काही एव्हिडन्स सांगताय त्यांनी दूध का दूध पाणी का पाणी होईल असं वाटतं तुम्हाला? 200%. आम्ही ऍफिडेव्हिटवर देतो की जर चूक निघालं आमच्यावर कारवाई करा, आणि 1 नाही 10 सेक्शन लावा. आम्हीच सांगतो एक्स्ट्रा कोणते लावायचे.